कैंसर था। कैंसर होने की वजह से ऑपरेट करके वो हिस्सा मुंह का निकाल दिया गया। अब क्योंकि तालू हट गया था तो जो नाक है और जो मुंह है उनकी जो दोनों कैविटीज़ है वो एक हो गई, तो पेशेंट कुछ भी खाता तो उसकी नाक में चला जाता, इसलिए वो सिर्फ लेट के ही कुछ लिक्विड चीज़ ले पा रहा था। कुछ लोग काले चश्मे पहनते थे, उन लोगों को बहुत मनोबल बढ़ता है, तो वो सुविधा यहाँ पे है जिसका कि नॉलेज अभी काफ़ी लोगों को नहीं है कि डेंटल में भी ऐसे कोई इलाज होते हैं क्या। उनको ये लगता है कि शायद ये आँख कहीं बाहर बड़े शहरों में जाके लगानी पड़ेगी, या अरे ये तो दांत का डॉक्टर है, यहाँ पे आँख का इलाज कैसे होगा। बट क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन प्रोस्थेटिक्स में, प्रोस्थेटिक्स का मतलब यही है कि जो शरीर के हिस्से मतलब गर्दन से ऊपर के आपके चले गए हैं वो सारे नए बनाए जा सकते हैं। सगला बहना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल दोस्तों मैं उपस्थित हूँ झुंझुनू की 2 नंबर रोड पर आरोग्य हॉस्पिटल है, बिक मैं अभी पहुँचा हूँ। अठाऊँ जो डॉक्टर मुकेश जी शेखावत और तनु श्री जी ही बहु आप जानकारी ले से कि के इलाज जो करा जाए ही मोस्टली डेंटल को संबंधित जो भी समस्या ही या फेस न लेके अगर कोई भी समस्या है, जबड़ा की अगर कोई समस्या है, दांता की कोई समस्या है, बन लेके आके द्वारा जो आधुनिक तकनीकियों जो इलाज करे जा रहे हैं। मन जानकारी मिली है कि अभी जो नई टेक्नोलॉजी है बी के द्वारा है जो दांत भी अठे लगाया जा सके हैं। अगर कोई के दांतान लेके समस्या है, दांत लगवाना ही, तो ये कि जो भी समस्या ही बन लेके जो ये इलाज करें हैं, पूरी जानकारी है जो वीडियो में मैं थान दिलवासी हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देख सो तो बिगमान पूरी जानकारी है जो थान मिल जैसी, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि दोस्तों जहाँ तक मन जानकारी मिल रही है कि जो इलाज आज जयपुर या दिल्ली में आपने करा जाए ही वह इलाज एक साधारण सा खर्चा पर ही जो आपने झुंझुनू में अवेलेबल ही, तो क्यों आज जयपुर या दिल्ली आप जावा, क्यों ना अपने झुंझुनू में आके ही जो इलाज करवाया जाए। दोस्तों आरोग्य डेंटल केयर एंड ट्रोमा सेंटर हूँ। फिलहाल मेरे साथ मुकेश जी और तनुश्री जी ही जो फिलहाल झुंझुनू के अंदर सेवा दे रहे हैं। मैं जानकारी ले कि पिछला कताक सालों है जो झुंझुनू में सेवा दे रहे हैं, और कौन सी केस स्पेशल और अभी तक कौन सा यहाँ का केस ही जो है जो सोल्व कर चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा टिपिकल है और बाना भी है बड़ी आसानी हुआ जो सोल्व करे हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं रवि जी को नमस्कार करना चाहूँगा जो खबर लोग से यहाँ इधर पधारे हैं। मैं डॉक्टर मुकेश शेखावत गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल चेन्नई से 2016 से पास आउट हुआ हूँ, और मैंने 2016 में झुंझुनू और सुल्ताना में अपना हॉस्पिटल संचालित किया था। इस दौरान मैंने बहुत सारे फेशियल एक्सीडेंट कम से कम लगभग 1000 या 1200 के अराउंड मैंने पूरे ज़िले में अकेला एकमात्र सर्जन होने के नाते पूरे ऑपरेट किए हैं, और लगभग सभी सही केस हुए हैं अभी तक। जो मेरे आगे जो मैंने इनको देखा है, उनको केसेस को बाद में देखा है। मेरे ध्यान में लगभग 2 या 4 केस ऐसे हैं जो पिछले कुछ सालों में लगभग वो, एक तो 2017 के आसपास था मेट्रो में, जो ऑन टेबल मैंने उस पेशेंट को ये बोल दिया था कि ये पेशेंट बिल्कुल सही होगा ही नहीं, आप जयपुर ले जाओ। लेकिन उनके पेरेंट्स ने मेरे पर विश्वास दिखाया। उस पेशेंट को मैंने लगभग 3 या 4 सर्जरीज़ करी, लगभग 2-2, 3-3 घंटे की, और आज वो पेशेंट बिल्कुल सही है और गवर्नमेंट जॉब में है। उस पेशेंट का पूरा ऊपर और नीचे का जबड़ा जो है पूरा क्रश हो चुका था, लेकिन उसकी मल्टीपल सर्जरीज करके लगभग 1 to 1.5 ईयर के अंदर उसको कम्प्लीटली सही किया है। दूसरा केस एक चिड़ावा का था, जिसमें ये था कि वो आँख के नीचे जो हड्डी आती है फेस की, वो टूट गई थी, जिससे क्या था आँख का जो लेवल था वो ऊपर नीचे हो गया था। ऐसे केसेस हम चेन्नई में करते थे लेकिन यहाँ पे नहीं हुए हैं अभी तक। तो वो मैंने केस को रेफ़र किया था, लेकिन उन्होंने भी पेशेंट को मेरे से करवाया, और लास्ट में वो चिड़ावा के किसी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जनरल एनेस्थीसिया के अंडर मैंने वो किया। वो पेशेंट को अभी मैंने बिल्कुल सही हुआ है, अभी उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। चेन्नई पढ़ाई करने के अलावा के चेन्नई में भी थे प्रैक्टिस करी है बेटे? हाँ, चेन्नई में मैं 3 साल मेरा पीजी का कोर्स था। उसके अलावा मैं इवनिंग में कंसल्टेंट था मैक्सिलोफेशियल सर्जरी प्राइवेट क्लिनिक्स में, जहाँ मैं लगभग मेरा 3 इयर्स तक लगातार क्लिनिक भी चलता है, प्रैक्टिस भी करी है मैंने। तो दांतान लेके मोस्टली कौन सी की समस्या थे, मानो हो कि ये समस्या जो अपने ग्रामीण एरिया या फिर अपने जिला में जो मोस्टली देखी जाएंगी? सबसे बड़ी समस्या रवि जी आज के टाइम में जो लोग गुटखा खा रहे हैं
वह में जो कैंसर हो रहा है वो सबसे ज़्यादा आपने 2-3 जिला में है, चूरू, झुंझुनू और सीकर में ही, जिको अतो पतो ही को नहीं है, लास्ट स्टेज या सेकंड लास्ट स्टेज में ही बनो को पतो लगे। सबसे बड़ी समस्या यही है आपने जी, ठीक है ना। दूसरी ये समस्या है कि डेंटल को लेके लोग अवेयर नहीं है। जब पेन होता है, दर्द होता है, तभी वो अपने डेंटल के पास विजिट करते हैं, उससे पहले वो नहीं दिखाते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप दांत को रेगुलर 6 महीने में या 12 महीने में एक बार किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवाते रहें। झोला छाप से दूर रहें, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। बिना डायग्नोसिस, बिना ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपसे निवेदन है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि झोला छाप के पास ना जाएं, और जो है नॉर्मली 6 महीने में या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर किसी डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवाएं। बिल्कुल दोस्तों, मुकेश जी बात करिए, अभी मैम भी काफ़ी देर वेट कर रहे हैं और भी मैं जानना चाहूँगा। सो पहले तो मैं चाहूँ कि मैम है जो आपको परिचय अपना दर्शकन करवाऊँ। मैं डॉक्टर तनुश्री, मैंने MDS प्रोस्थेटिक्स और इम्प्लांट्स में किया है। इम्प्लांट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दांत लगाने की। अभी तक ऐसा था कि यदि आपका कोई भी दांत खराब हो गया है, सड़ गया है, तो उसको या तो इलाज किया जाता था, और यदि उसमें इलाज नहीं हो सकता तो उसको निकाल दिया जाता था। निकालने के बाद जब लगाने का समय होता था तो उस वक्त सिर्फ यही एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता था कि ब्रिज लगाते थे। ब्रिज में ऐसा होता है कि आसपास के जो 2 दांत हैं उनके सहारे से नया दांत लगता था। तो उस वजह से जो 2 आसपास के हेल्दी दांत हैं जिनको किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है, अपने को मजबूरी में सपोर्ट देने के लिए उन दांतों की घिसाई करके और नया दांत लगाना पड़ता था। अब लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें इतना विकसित हो चुका है कि जो टाइटेनियम अपन हार्ट में पेसमेकर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी मटेरियल के स्क्रू आ गए हैं जिनको इम्प्लांट्स बोलते हैं। वो स्क्रू हड्डी में डायरेक्ट डल जाते हैं और उसकी सहायता से अपन नया दांत लगा सकते हैं बिना किसी और दांत को छेड़े। तो ये एकदम नई ऐसी चीज़ है जिसका लोगों को अभी इतना ज्ञान नहीं है, या उनके मन में एक डर है कि हम ऐसा कोई भी स्क्रू शरीर में नहीं लगवाएंगे या कोई ऐसी सर्जिकल प्रोसेस नहीं करवाएंगे या इससे हमें नुकसान हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है। उससे कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान आपके शरीर को नहीं होता है। कि जो एक एज के बाद में या फिर बीच में अगर कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो, दांत जो टूट जाए ही बाकी ही, या जो प्रक्रिया है सभी प्रकार के, आप चाहो तो उससे एक अकेला दांत लगवाओ, आप 4 नए दांत लगवाओ, या पूरे मुंह की 32 फिक्स आप लगवा सकते हो। अधिकतर जो ओल्ड एज पेशेंट हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके सभी दांत गिर गए हैं और उनको 32 पहननी पड़ती है, तो बहुत से पेशेंट ये कहते हैं कि साहब हम निकाल के पहनने वाला नहीं चाहते हैं। लेकिन अब से पहले ये टेक्निक नहीं होने की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाता था कि उनको अपन कोई फिक्स डेंचर दें, बट इम्प्लांट की वजह से अब आप पेशेंट को फिक्स 32 भी आसानी से दे सकते हैं बिना किसी नुकसान के। अभी तक झुंझुनू में या फिर आपने जो आरोग्य क्लिनिक की बात करें तो लगभग कता कहेंगे जो पेशेंट ही कि बने या जो दांत स्क्रू जो आपने दांत थे बता रहे हो, या जो नई टेक्निक है इसके तहत में जो दांत लगाए जा चुके हैं, काफ़ी पेशेंट्स को लगाए हैं। फिक्स से 32 2-3 तरह से बनती है, वो कई तरीके से पेशेंट को वैसे भी लगाए हैं। और अपार्ट फ्रॉम इम्प्लांट्स अपने यहाँ पे नकली आँख बन जाती है उन लोगों की जिनकी किसी एक्सीडेंट में, ट्रॉमा में या किसी भी कारण से आँख चली गई है, तो उसको एक ऐसी प्रोस्थेटिक आई बना के दे दी जाती है जिससे पेशेंट देख नहीं सकता है, लेकिन जब वो प्रोस्थेसिस लगा लेता है तो देखने में वो आँख बिल्कुल असली जैसी लगती है। कोई भी देख के ये नहीं बता सकता कि ये आँख नकली है। उससे जो पेशेंट का एक कॉन्फिडेंस लेवल है, बाहर 4 लोगों में बैठने से जो वो मरीज शर्माता था, अक्सर बाहर नहीं आना चाहता था, या कुछ लोग काले चश्मे पहनते थे, उन लोगों को बहुत मनोबल बढ़ता है। तो वो सुविधा यहाँ पे है जिसका कि नॉलेज अभी काफ़ी लोगों को नहीं है कि डेंटल में भी ऐसे कोई इलाज होते हैं क्या। उनको ये लगता है कि शायद ये आँख कहीं बाहर बड़े शहरों में जाके लगानी पड़ेगी, या अरे ये तो दांत का डॉक्टर है, यहाँ पे आँख का इलाज कैसे होगा। बट क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन प्रोस्थेटिक्स में, प्रोस्थेटिक्स का मतलब यही है कि जो शरीर के हिस्से मतलब गर्दन से ऊपर के आपके चले गए हैं वो सारे नए बनाए जा सकते हैं। तालू में नया बना के अपने यहाँ पे क्लिनिक पे अपन ने दिया है। नवलगढ़ के पेशेंट हैं, वो नया बनाने के बाद जयपुर के डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जांघ पे से चमड़ी लेके नया तालू बनाएंगे। उस चीज़ के लिए पेशेंट के पास इतना पैसा था नहीं। फिर किसी डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि वो आरोग्य डेंटल पे जाएं और मैम से ट्रीटमेंट के लिए बात करें। मैंने उनका पूरा कंसल्ट करके ट्रीटमेंट प्लान बताया
और नया तालू पेशेंट को बना के दिया। उसके बाद आज तक भी वो पेशेंट एकदम हेल्दी है और वो बनने के बाद उसका 10 किलो वज़न बढ़ा है। बिल्कुल दोस्तों, एक बहुत बड़ी टेक जो जिस चीज़ की मैं बात करने के लिए जो आपने आरोग्य हॉस्पिटल में पहुँचे हो कि सब बड़ी चीज़ की लोग जयपुर बम्बई चाल के ट्रीटमेंट करवाना हो, जो टेक्नोलॉजी आपने बैठे जो देखने मिले कि बड़ा शहर में जो टेक्नोलॉजी ही वह आज आपने झुंझुनू में भी अवेलेबल ही। जब मेरी मुकेश जी बात हुई तो मैं यही चीज़ की क्यों ना जरूर आप यह चीज़ दर्शकों दिखाई जाए। जिस तरीके मैम बता रहे हैं कि 10 किलो वजन एक तालू समस्या की मैम बाकी जो तालू की कैंसर था, कैंसर होने की वजह से ऑपरेट करके वो हिस्सा मुंह का निकाल दिया गया। अब क्योंकि तालू हट गया था तो जो नाक है और जो मुंह है उनकी जो दोनों कैविटीज़ है वो एक हो गई, तो पेशेंट कुछ भी खाता तो उसकी नाक में चला जाता, इसलिए वो सिर्फ लेट के ही कुछ लिक्विड चीज़ ले पा रहा था। तो उसका बहुत ज़्यादा जो आहार नाल वगैरह दिए जा रहे हो वो तो वहाँ से तो उसको डिस्चार्ज कर दिया था, घर पे आ गया था पेशेंट। तो उनके घर वाले कहते थे कि पूरे टाइम इनको लेटा के और लिक्विड देते हैं तो ऐसे लेटे लेटे निगलते थे, सिर्फ वो चबाना खाना वो कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि नाक और मुंह एक हो गया था। इसीलिए फिर उनको नया जब बना के दिया तो फिर वो पूरा खा पाए और फिर वेट गेन उनका हो गया, हेल्दी हो गया पेशेंट। अदरवाइज डॉक्टर ने जो उनको कहा था वो ट्रीटमेंट वो ले नहीं पा रहे थे और उनने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब आगे क्या पता है कितने समय जिए। तो अब जब भी वो आते हैं वो मिलके धन्यवाद दे के जाते हैं कि आपकी वजह से हमारे पेशेंट की लाइफ बढ़ गई। बिल्कुल। और के नया नवाचार जो आने वाला टाइम के लिए या फिर अपना जो पेशेंट ही मोस्टली जो चाहे हैं कि दांता के लिए बात करी जा रही है, आँख के लिए बात करी जा रही है, तो कौन सी की डिफरेंट चीज़ ही जो अपने आरोग्य क्लिनिक पर फिलहाल उपस्थित ही जो पेशेंटन अठे आसानियों और एक साधारण सा शुल्क में शायद उपलब्ध हुए हैं? जितने भी अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं यदि आप जयपुर और दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो एक तो क्योंकि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होने की वजह से वो सारी बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है। दूसरा, रेट में आपको ये डिफरेंस मिलेगा क्योंकि वो शहर बड़े हैं और वहाँ के जो रेट्स होते हैं वो यहाँ के कंपैरिजन में हाई हैं, तो पेशेंट को डबल एडवांटेज है। एक तो स्पेशलिस्ट के द्वारा जो सुविधा उनको बाहर मिलती और जितना खर्चा करके कई बार पेशेंट धन्यवाद दे के जाते हैं कि साहब हम अगर जयपुर जाते तो हमारा इतना पैसा लगता, और शायद भाई यहाँ पे एक विश्वास है पेशेंट को कि अपना व्यक्ति है तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, अपना समझ के करेगा। तो जो एक अपनेपन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और एक एश्योरिटी देते हैं कि भाई अपन ने ये ट्रीटमेंट किया है, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल यूज़ किए हैं और इतने साल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ शायद बाहर आपको नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, और जब बाहर का पेशेंट आता है तो उन लोगों के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उनको पता होता है कि ट्रीटमेंट करवा के वापस अपनी जगह चले जाएंगे, तो डेली आप उनके पास जा नहीं सकते हो। कोई छोटी भी तकलीफ़ है तो पेशेंट जयपुर नहीं जाएगा उस छोटी सी समस्या के लिए, और यहाँ पे उनको ये सुविधा है कि आपने करवाया, यदि आपको थोड़ा बहुत भी कुछ लग रहा है तो आप इजीली दोबारा के मिल सकते हो, समस्या बता सकते हो और तुरंत समाधान आपका हो जाएगा। इसके अलावा कैंसर जैसे है, अब यहाँ पे कई पेशेंट्स हैं जिनको आइडिया नहीं लगता है, कैंसर का अर्ली डिटेक्शन प्लस जो इनिशियल ट्रीटमेंट्स हैं या जो बायोप्सीज हैं, ये सब अपने क्लिनिक पे आपको ईजिली अवेलेबल हैं, है ना। एक यो भी ये चीज़ में भी कि भाई 12 थे भी खुद जो सर ही जो चेन्नई की प्रैक्टिस कर रहा थे भी शायद 12 यहाँ पढ़ाई अपने कटे हूँ उदयपुर से की, उदयपुर पैसिफिक जी बैठा हूँ तैयारी करके, फिर कि सिर्फ झुंझुनू ही सेलेक्ट करना हो क्योंकि बड़ी सिटी में शायद लोग ये माने कि ज़्यादा एडवांटेज है या फिर बैठे जो ज़्यादा लोग पेशेंट वगैरह ज़्यादा ही तो थे, सिर्फ पर्टिकुलर झुंझुनू ने क्या चूज़ करे हो? मेरे शादी क्योंकि झुंझुनू में हुई है, मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज़ यहाँ के, इसलिए फिर फाइनली अपन ने ये डिसाइड किया कि इस एरिया में करेंगे। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये था कि सर सुल्ताना को बिलोंग करते हैं और सुल्ताना के सभी लोगों का ये कहना था कि हमारे यहाँ का बच्चा यहाँ से बन के बाहर के लोगों को सेवा देगा और जो यहाँ की जनता है वो इस चीज़ से डिप्राइव्ड रह जाएगी। तो उनका ये रिक्वेस्ट थी कि तुम यहीं पे अपनी सर्विसेज दो ताकि यहाँ के लोगों को भी तुम्हारा बेनिफिट मिले। बिल्कुल। अभी क्यों यही चीज़ एक थे भी नोट करिए कि पर्टिकुलर अगर छोटी सी भी समस्या है तो बिकले लोग जयपुर या फिर दिल्ली कौन जा पाओ तो के इको बेनिफिट लोगा ने या फिर आपने जो ग्रामीण एरिया का लोग ही बन मिल रहे है भाई ये चीज़ों बच पा रहे हैं कि बार बार एक तो जान आन को खर्चो, दूसरों परेशान होना, वो एक अलग चीज़ बहुत ज़्यादा ये चीज़ पेशेंट से ही अपने को पता चलती है। कई बार पेशेंट्स आते हैं, बहुत धन्यवाद भी देके जाते हैं और बहुत आशीर्वाद भी देके जाते हैं कि आज आपकी वजह से, वरना हम खुद सोच नहीं सकते थे कि झुंझुनू जैसी जगह पे हमको इतनी मतलब अच्छी फैसिलिटी और इतने रीज़नेबल रेट पे मिलेगी। तो पेशेंट कई बार कहते हैं कि साहब आप होते
तो मतलब हमको काफ़ी सुविधा भी हो गई, और शायद अगर आप नहीं होते तो हमको पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ हमारे शरीर में हो भी रहा है क्या। तो एक अच्छा नॉलेज और स्पेशलिटी होने की वजह से पेशेंट को तुरंत एक तो डायग्नोसिस हो जाता है, अर्ली ट्रीटमेंट टाइमली हो जाता है। और कई ऐसे कैंसर के केसेस अपन ने इन 6 सालों में किए हैं जिसमें पेशेंट को ये मालूम ही नहीं था कि उसको ऐसी कोई बीमारी है। समय पे उसको बताना, उसकी जांच कराना, जो यहाँ पे ट्रीट होने जैसे थे वो यहाँ ट्रीट किए हैं, या जो हायर सेंटर पे रेफ़र होने जैसे हैं उनको समय पे सही हॉस्पिटल और डॉक्टर बता के उनको वहाँ भेजने से उनकी जान बची है। सर एक अलावा भी मैं एक केस है जो शायद काफ़ी चर्चित की चूरू चाल के मैं SMS जयपुर जहाँ ही बैठाऊँ भी बाने भाई कोई इलाज को मिल पाओ या फिर प्रॉपर केयर नहीं मिलने की वजह शायद वह निराश हो जाए ही बी केस के बारे में मैं चाहूँगा कि जरूर अपना दर्शकों जानकारी दो, क्योंकि अभी जो एक पेशेंट ही मैं हॉस्पिटल में पहुँचो तो एक पेशेंट ही जो चूरू चाल के आ रहे हैं और बाने तो डॉक्टर जयपुर जो अपना SMS हॉस्पिटल है भी कि मैं मेडिकल कॉलेज भी है बैठा हूँ डॉक्टरी चीज़ के लिए जवाब दे दियो कि भाई आंको ट्रीटमेंट है जो अब शायद बाकी और कौन करो जा सके। वह अपने आरोग्य क्लिनिक पर आए हैं और लगातार 2 या 2.5 साल को जो ट्रीटमेंट लेके 2.5 साल को ट्रीटमेंट लेके एकदम आज स्वस्थ थी। बाँ भी मैं थान मिलवाऊंगा, लेकिन ब्यू पहले मैं चाहूँ कि सर थोड़ी सी भी जो केस हो भी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। रवि जी, ये केस 2020 का है और ये मेरे पास किसी के द्वारा सुल्ताना रेफ़र हुआ था। तो मैंने देखा कि इसके तो बहुत बड़ी ट्यूमर है। ये ट्यूमर यूजुअली क्या है, एक अक्कल जाड़ की वजह से बनती है। वो अक्कल जाड़ अपने जो जबड़े को जैसे चूहा बिल खोदता है ना, वैसे पूरा जबड़ा ख़त्म कर देती है। तो वो अपना लगभग हाफ ऑफ फेस जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो उसका ट्रीटमेंट अब यहाँ पे तो पॉसिबल इसलिए नहीं था, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, फिर कई रिहेबिलिटेशन के फैक्टर थे, कॉस्ट फैक्टर भी थे। इसकी वजह से मैंने उसको जयपुर रेफ़र किया गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट 2020 में वो चाल के आया सुल्ताना अपना सॉरी चूरू चाल के आया सुल्ताना थे बन रेफर कर दिया जयपुर। मैंने जयपुर रेफर किया। फिर 2020 एंड में शायद दिसंबर में उनका ऑपरेट हुआ और उनका 2020-21 तक उनका कम्प्लीटली क्या हुआ कि वो क्योर नहीं हुआ। मिड 21 तक वो क्योर नहीं हुआ। लगभग वही मवाद उनके गले से आ रही थी। वो दोबारा एक्सरे लिया तो वो ट्यूमर कम्प्लीटली वहीं की वहीं थी। फिर वो पेशेंट थोड़ा सा निराश हो गया, डिप्रेस हो गया। फिर किसी के द्वारा वापस मेरे पास आया तो फिर मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली मेडिसिन का चार्ज किया। बाकी सर्जरी के 2 सर्जरी उसकी हुई, कोई चार्ज नहीं किया। उसका लगभग 2021 मिड से लेके अभी तक उसका ट्रीटमेंट चला है। हमारे पास उसके पुराने एक्सरे हैं, CT स्कैन तो उसकी खो गई, पुराने एक्सरे हैं। उसके बाद और आज के बाद उसका जबड़ा लगभग हर दिन हमने उसको सुल्ताना रखा है। हर दूसरे दिन उसकी ड्रेसिंग हुई है, हर दिन उसको मेडिसिन चेक की गई है। लगभग 1 साल उसका ट्रीटमेंट चला। अब वो जो बच्चा है उसका पूरा का पूरा जबड़ा जो गवर्नमेंट कॉलेज में निकालने वाले थे, आधा जबड़ा, इसको हेमी मैंडिबलेक्टोमी बोलते हैं, वो ही सही ट्रीटमेंट होता है। लेकिन यंग एज होने की वजह से हम वो ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर सकते थे। हमने उस जबड़े को बचाने के लिए अलग अलग तरीके के मेडिसिन जो होती हैं, उसकी रिक्वायर्ड मेडिसिन होती हैं, उसकी रिक्वायर्ड ड्रेसिंग होती हैं, वो सारी करके आज दोबारा जब हमने एक्सरे लिया तो वो पेशेंट बिल्कुल फिट एंड फाइन है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। तो मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो अक्कल जाड़ जो होती है उसको आप नेगलेक्ट ना करें। 16 से 20 साल या 25 साल की एज में एक एक्सरे होता है जिसका नाम OPG होता है, वो रिक्वायर्ड है, आप ज़रूर करवाएं। क्योंकि कुछ ट्यूमर, कुछ गांठ जो जेनेटिक होती हैं वो अक्कल जाड़ की वजह से बनती हैं, वो लगभग 1% लोगों में बनती है। उसका अपने को अता पता इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो दर्द नहीं करती है और बाहर नहीं आती है। तो आपको जनता से ये मैं अपील करना चाहूँगा कि वो जो एक्सरे है, वो OPG है, वो आप ज़रूर करवाएं, चाहे किसी भी डेंटिस्ट से करवाएं। और अब आगे आने वाले टाइम में ये बहुत कॉमन होने वाली है क्योंकि जो नीचे का जो जबड़ा है उसकी साइज़ विद इवोल्यूशन छोटी होती जा रही है। तो आपकी जो पीछे की जो नीचे की अक्कल जाड़ है वो लगभग आप ये मान के चलिए 50 to 60% लोगों के अंदर फंसी हुई रहती है। तो उससे डेवलप होने वाली गांठ भी इतनी ही बढ़ने वाली है। तो लोगों से अपील है कि वो एक बार ज़रूर अपनी ज़िंदगी में, मतलब 16 से 20 या 25 साल की उम्र में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके ज़रूर चेक करवाएं। मैं रिक्वेस्ट करूँ कि अगर डेंटिस्ट से संबंधित कोई भी समस्या है तो आरोग्य क्लिनिक जटे कि नई और आधुनिक टेक्नोलॉजी लोगों को इलाज करो जा रहे है। और सब बड़ी बात कि अब छोटी छोटी समस्या के लिए अपन जयपुर या दिल्ली न जाके अपने झुंझुनू भी बस समस्या को है जो इलाज करो जा है।
ये वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी है कि शानदार जानकारी के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।